हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रमुख तथ्यों को हम यहाँ पे देख रहे थे और वन लाइनर के फॉर्म में जो मेन क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है मध्य प्रदेश का। तो इसी श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाओं के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? गुफाएं। भैया गुफाओं से एक क्वेश्चन 100% आएगा, लिख के मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं आप तो क्वेश्चन का आंसर आपसे बनेगा और भैया बिल्कुल नहीं बोलोगे। ठीक है, तो चलिए चालू कर लेते हैं बड़ी तेजी में, कोई जल्दी, हमें बिल्कुल आराम से काम नहीं करना है। शंकराचार्य का गुफा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रख लेने का है। शंकराचार्य आप जानते तो है ही बिल्कुल, है ना। सो ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफा स्टैब्लिश है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बिल्कुल याद कर लेना इसको। फिर भैया आदमगढ़ की गुफाएं क्यों भैया मशहूर हैं? क्योंकि यहां पे पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाते हैं किसके? मानव इतिहास के शुरुआती। तो होशंगाबाद में ये आदमगढ़ की गुफा पड़ती है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको। काबरा की गुफाएं, काबरा की गुफाएं कहां है? राजस्थान, राजगढ़ में है। सॉरी, राजस्थान निकल गया, राजगढ़ में। बाघ की गुफाएं कई बार पूछा गया, धार में है, बागिन नदी के तट पे है। और पूरी वीडियो एक एक गुफा की आराम से मैं बना दूंगा। अभी फिलहाल तो केवल हम प्रमुख प्रमुख तथ्य ले रहे हैं। ठीक है, सो भूलना नहीं है। पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है। अगर आप गए हैं तो आप भूलोगे नहीं, नहीं गए हैं तो आप बिल्कुल याद रख लो इसको। ये पूछा जाता है। मारा की गुफाएं, मारा की गुफाएं कहां है? सिंगरौली में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको भी याद रखना है। क्या है भैया? याद रखना है। चलिए, बिलोबा की गुफाएं, बिलोबा की गुफाएं कहां पे? ग्वालियर, ग्वालियर में ये बिलोबा की गुफाएं हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफा, भैया ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना है। कहां पड़ता है? रायसेन में पड़ता है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। एक एक का हम फुल वीडियो भी देखेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और ये क्वेश्चन तो आपको आंखें बंद करके याद रहना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में मध्य प्रदेश के अगर गुफाओं से नहीं पूछा जाएगा तो ये तो पूछ ही लिया जाता है। कहां पड़ता है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में पड़ती है। भीमबेटका की गुफाएं, ये प्रागैतिहासिक गुफाएं जहां मानव इतिहास के बारे में सारी चित्रकलाएं मौजूद है। भरतरी की गुफाएं, भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। उज्जैन में पड़ता है। ये भरतरी राजा हुआ करते थे, है ना, तो इसलिए याद रखना है। कलिया देव की गुफाएं कहां है? उज्जैन में है, ये याद रखना है। उदयगिरी की गुफा ये विदिशा में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन गुफा से आता है, जिनमें ये प्रमुख हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। बाघ की गुफाएं, ठीक है भैया, बाघ की गुफाएं इसीलिए याद रखना है, क्यों? क्योंकि बाघ की गुफाएं जो है धार जिले में स्थित है। कहां स्थित है? धार जिले में, जो हमने उसमें देख ही लिया था। इन गुफाओं में कितनी संख्या है गुफाओं की? यहाँ पे बाघ की गुफाओं में 5 गुफाएं हैं, 5 गुफाएं हैं। और जो 4 नंबर की गुफा है बाघ की गुफाओं में, 4 नंबर वाली गुफा है, उसको रंग महल कहा जाता है। याद रखना, क्या कहा जाता है? रंग महल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम में, इसलिए याद रखना है बिल्कुल आपको, है ना। तो रंग महल कौन सी? 4 नंबर की गुफा को कहा जाता है बाघ की गुफाओं में। गुफा नंबर 2 जो है, इसमें महाराज सुबाहु, सुबाहु कौन है भैया? ये सुबंधु का ताम्रपत्र भी यहाँ पे मिल जाता है। कौन सी? दूसरे नंबर की गुफा में। और इनमें अधिकतम जो चित्र हैं वो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के हैं, किसी धर्म विषय से संबंधित चित्र नहीं है, धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के यहाँ बाघ की गुफाओं में सारे के सारे चित्र मौजूद है। मैक्सिमम बात चल रही है। बाघ की गुफाओं को गुप्तकालीन माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाघ की गुफाएं निर्मित कब हुई थी? तो गुप्त काल में ये निर्मित करी गई थी, इसलिए याद रखना है। बौद्ध जातक कथाओं, बौद्ध धर्म में जातक ग्रंथ है, और जातक ग्रंथ में जो कथाएं हैं, सो उन्हीं जातक कथाओं के साथ साथ यहाँ पे प्रकृति के सौंदर्य को, पशु पक्षियों का चित्रण सब आपको बाकी गुफाओं में मिल जाएगा, इसलिए याद रखना है। और इनकी निर्माण की अवधि जो है 5वीं से 7वीं शताब्दी की ये निर्माण की गई थी। ये विंध्याचल की पहाड़ियों में बाकी गुफाएं स्थित पड़ती हैं। बाघिन नदी है जिसके पास में ये गुफाएं हैं, तो इसीलिए इसका नाम बाघ गुफाएं पड़ गई, बाघ की गुफाएं। ठीक है भाई, तो ये भी याद रख लेना, एडिशनल है ये आपके लिए। बिलोबा की गुफाएं, बिलोबा की गुफाएं जो है ग्वालियर में स्थित है, ये तो हमने देख ही लिया था। ये 12वीं शताब्दी की गुफाएं हैं और यहाँ पे शैलकृत शैल प्रतिमाएं हैं, मतलब सारी की सारी जो है पाषाण की प्रतिमाएं यहाँ पे विराजमान। भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है, तो याद रखना है। सबसे पहले ये कहां पड़ता है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में पड़ता है, ये तो हमने देख ही लिया था। और विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की। ठीक है भैया, याद रखना है। ये बाकड़कर महोदय जो है, विष्णुधर बाकरकर इनका नाम है पूरा, इन्होंने ये गुफाएं खोजी थी और पूरा पाषाण काल की संस्कृति का प्रतिनिधित्व तो ये जो गुफाएं हैं, कौन सी? भीमबेटका की गुफाएं ये करती हैं। भारत की सबसे प्राचीन संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व भी यही गुफाएं, क्योंकि शुरुआती जो आदि मानव या मानव इतिहास के साक्ष्य मिलते हैं वो यहीं से मिल जाते हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफा की अगर बात करें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन के पाटनी गांव में स्थित है। रायसेन के पाटनी गांव में स्थित हैं। यहां पे जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, ये जैन धर्म से संबंधित। यहां पे रॉक पेंटिंग्स जो है दुर्लभ कारीगरी मिल जाती है और इनकी खोज 2009 में की गई थी। ठीक है भैया, ये याद रखना है। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, ये हमने देख ही लिया था। 4वीं-5वीं शताब्दी की यहाँ पे गुप्तकालीन गुफाएं हैं, ये याद रखना है। बरामेहर की गुप्तकालीन विशाल प्रतिमा भी यहाँ पे मिलती है।
ठीक है, वराह अवतार की है, ये वराह मेहर की नहीं है, वराह अवतार की है। चलिए, भरतरी की गुफाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उज्जैन में मिल जाती हैं, ये तो हमें पता था। परमार वंश के राजाओं ने इन्हें 11वीं सदी में इसका निर्माण कराया था और गुफाओं की संख्या यहाँ पे कितनी है, 9 गुफाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है भैया, राजा भरतरी भी हुआ करते थे इसलिए। शंकराचार्य की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर जिले में स्थित है, हमें पता है ओमकारेश्वर जिला नहीं है, ओमकारेश्वर खंडवा जिले में पड़ता है ना। सो खंडवा जिले को पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। शंकराचार्य जी ने क्या किया था, शिव की आराधना करी थी इन्हीं गुफाओं में, इसीलिए ये फेमस है। और यहाँ मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एकात्म यात्रा के द्वारा धातु इकट्ठा कर शंकराचार्य जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण भी यहां से प्रस्तावित किया गया है करवाने का। लोगों से क्या करा जाएगा कि यहाँ पे धातु ली जाएगी घरों घरों से और शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनाई जाएगी, ये प्रस्ताव रखा गया। पांडव की गुफाएं भी हमें पता है कि पचमढ़ी में ये स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने जब ये वनवास करा था गुप्त वाला 12 वाला, तो वो यहाँ पे करा था अज्ञातवास, है ना, यहाँ पे गुजारा था। मारा की गुफाएं, मारा की गुफाएं हमने देख लिया कि सिंगरौली में है और यहाँ पे बौद्धकालीन गुफाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाओं में आपको चित्रण मिल जाएगा। कुछ अन्य गुफाओं की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कलियादेह की गुफाएं जो है, जो उज्जैन में है, जो आपने देख ली थी। आदमगढ़ की गुफाएं भैया होशंगाबाद में, ये भी देख लिया था। और शैलकृत गुफाएं हैं यहाँ पे, आदम मानव का जो विकास है उससे संबंधित आपको चित्रकारी मिल जाएगी। कबरा की गुफाएं राजगढ़ में, ये हमने देख लिया था, 5वीं शताब्दी की हैं और यहाँ पे आखेट के चित्र मिलते हैं, यानी शिकार करने के चित्र मिल जाते हैं, संस्कृतियों की जानकारी मिल जाती है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी प्रमुख प्रमुख गुफाओं की है और ये सारी की सारी गुफाएं जो हैं कई बार एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखना है। साथ ही साथ अगर ना हो तो 1-2 बार रिवाइज करके भी देख लीजिएगा और गारंटी मेरी है क्वेश्चन बनेगा और यहीं से बनेगा और आपका नंबर पक्का है। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।